नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। शपथ ग्रहण के बाद सीएम रेखा गुप्ता की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात है। इससे पहले शुक्रवार को सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी। बता दें कि शपथ लेने के बाद से सीएम रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं। शुक्रवार को उन्होंने बदहाल सड़कों और जलापूर्ति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य है कि गर्मियों में होने वाली पानी की किल्लत को किसी भी हालत में टाला जाए और आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहे। उन्होंने गंदे पानी की आपूर्ति होने की समस्या पर भी कड़ी नजर रखने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया में टूटी हुई और धंसी हुई सीट अलॉट हो गई और शिवराज जब सीट पर बैठे तो उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने एयर इंडिया पर जमकर गुस्सा निकाला। वहीं शिवराज सिंह चौहान की शिकायत के बाद विमानन कंपनी एयर इंडिया ने केंद्रीय मंत्री से माफी मांगी। जम्मू के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास आज एक बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना का जवान घायल हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रण रेखा के पास नियमित गश्त के दौरान सेना का एक जवान गलती से बारूदी सुरंग पर पैर रखकर गिर गया और जिससे विस्फोट हो गया। इस घटना में सेना का जवान घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए उधमपुर ले जाया गया। गौरतलब है कि शुक्रवार को भी पुंछ के देगियार सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास रहस्यमय ब्लास्ट होने की खबर मिली थी, लेकिन इस दौरान किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं थी। दिल्ली के पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर राजधानी में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने देने की योजना के संबंध में कल 23 फरवरी को आप विधायक दल से मिलने का समय मांगा है। पूर्व सीएम ने सवाल उठाया कि पीएम मोदी के वादे के बावजूद पहली कैबिनेट में महिला सम्मान योजना पास क्यों नहीं हुई। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बैठक बुलाई है। इसमें योजना के तहत पंजीकरण समेत दूसरी औपचारिकताओं को पूरा करने की कार्ययोजना पर चर्चा की संभावना है। इसमें बनी सहमति के बाद सरकार इसको लागू करने के बारे में ऐलान करेगी। वहीं दिल्ली प्रदेश भाजपा का कहना है कि उनकी सरकार दिल्ली में महिला सम्मान योजना के प्रति कृत संकल्पित है और समय पर की जाएगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने योजना की कार्ययोजना पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बिजली के क्षेत्र में पंजाब को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल बिजली क्षेत्र की राष्ट्रीय रैंकिंग में जो पंजाब पिछड़ जाता था उसमें अब काफी सुधार हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 की नेशनल रैंकिंग में पावरकॉम को ओवरऑल 7वां रैंक मिला है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों वाले राज्यों में इस बार पंजाब देश में 30 स्थान पर है। केंद्रीय बिजली मंत्रालय द्वारा 13वीं एकीकृत रेटिंग रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पंजाब को बिजली क्षेत्र में ए ग्रेड दिया गया है, जबकि पहले इसे बी ग्रेड मिलता था। इस लिहाज से यह साबित होता है कि पंजाब पावरकॉम ने अपनी स्थिति सुधारने में बेहतरीन काम किया है। पंजाब को समूचे तौर पर 77 अंक हासिल हुए हैं, जबकि पिछली बार उसके 61 अंक थे। वहीं हरियाणा और गुजरात का ग्रेड A+ है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। शनिवार को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ के पार हो गई है। आस्था का जनज्वार लगातार संगम की ओर अभी भी बढ़ रहा है। महाकुंभ के समापन में अब महज 4 दिन शेष हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ 13 जनवरी को महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और इसी तरह से शनिवार तक 41 दिन हो गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि 26 जनवरी से 22 फरवरी के बीच यानी 28 में से 21 दिन 1 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया है। भीड़ को देखने हुए अगले 4 दिनों तक भी यही सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। चीन में वैज्ञानिकों की टीम ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस का पता लगाया है, जिसके तेजी से फैलने का जोखिम हो सकता है। ये नया कोरोना वायरस भी पिछले वायरस की ही तरह से चमगादड़ों में देखा गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी प्रकृति कई मामलों में SARS-CoV-2 से मिलती जुलती है। ये भी पहले की तरह ही ये संक्रमण फैलाने के लिए मानव रिस्पिरेटर का उपयोग करता है। विशेषज्ञों ने इस संभावित खतरे को लेकर सभी को अलर्ट किया है। वैज्ञानिकों की टीम ने बताया कि ये नया कोरोना वायरस मनुष्यों में तेजी से फैलने और गंभीर रोगों का खतरा बढ़ाने वाला हो सकता है। गौरतलब है कि कोविड-19 रोग का कारण बनने वाला SARS-CoV-2 वायरस भी सबसे पहले चीन में ही देखा गया था और इसका मुख्य स्रोत भी चमगादड़ों को ही माना जाता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एक्शन लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन CQ ब्राउन समेत रक्षा विभाग के 6 अफसरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। पहली बार प्रशासन बदलने पर देश के अश्वमेध तौर और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को इस तरह से बाहर किया गया है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका में सबसे सीनियर अफसर होता है। कानून के मुताबिक
यह राष्ट्रपति का मुख्य सैन्य सलाहकार होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन क्यू ब्राउन को ही पद से हटाने का ऐलान किया है। क्यू ब्राउन की जगह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डैन कैन लेंगे और सीक्यू के अलावा 5 और पेंटागन अफसर बर्खास्त हुए हैं। वहीं ट्रंप ने लेफ्टिनेंट जनरल डैन कैन के पदोन्नति को नजरअंदाज करने के लिए जो बाइडेन पर भी कटाक्ष किया है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के औरास में 10 दिन से लापता इंटरमीडिएट की छात्रा की अपहरण के बाद हत्या उसके पहले प्रेमी ने की थी। आरोपी छात्रा के व्हाट्सएप नंबर पर दूसरे युवक की डीपी देख आग बबूला हुआ था। हैदराबाद से आकर उसने 10 फरवरी को गांव से 7 किलोमीटर दूर जंगल में मिलने के लिए छात्रा को बुलाया था। जहां विवाद हुआ तो बहाने से उसे जंगल ले गया और यहां गला दबाया और फिर चाकू से रेत कर भाग गया था। पुलिस ने उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पैर में गोली लगने से उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया और पुलिस के मुताबिक हत्या आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद बाऊ गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम को इनपुट मिला था कि भाऊ गैंग के 3 बदमाश रोहिणी इलाके के बेगमपुर के पास आएंगे। बदमाशों को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ये तीनों बदमाश भाऊ गैंग के मेंबर हैं, जिन पर कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।